परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार वे स्वयं प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं और उस युग में आकर के वे स्वयं अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं। अपने तत्व ज्ञान को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं और वो एक जन साधारण जैसा जीवन जीते हैं। वो स्वयं प्रकट होते हैं और उस समय वो किसी माँ से जन्म नहीं लेते और उस समय वो अपने तत्व ज्ञान को उजागर करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों और साखियों के माध्यम से अपने अमृत ज्ञान को उच्चारण करते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। परंतु वो परमात्मा ही होते हैं। अपने तत्व ज्ञान को साखियों और लोकोक्तियों के माध्यम से प्रचार करने के कारण वे एक कवि कहलाते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में ऐसे एक लीला करते हैं, उसके पश्चात वो उस ज्ञान को आधार बना करके वो अपने अनुयायियों को समझाते हैं। तत्पश्चात वो कुछ समय समय पर अपने हंस भेजते रहते हैं या स्वयं भी आ जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा इस कलयुग में जब आए थे, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व, सन 1398 संवत 1455 में प्रकट हुए थे और सन 1518 तक संवत 1575 120 वर्ष प्रभु रहे थे और सहशरीर चले गए थे। वो सहशरीर आए थे। वो परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं कि जिस लोक में, जिस यहाँ के भगवान ब्रह्म कहो, इसे काल कहो, ज्योति निरंजन कहो, क्षर पुरुष, इसके लोक में आप रह रहे हो, यहाँ कोई भी जीव स्थायी नहीं है, ना कोई अमर है। यहाँ अपना जो जीवन पूरा करते हैं पुण्य और पाप के आधार पर ऊपर के लोकों में, स्वर्ग और नरक में चले जाते हैं। वहां अपने पुण्य और पाप को समाप्त करके पुनः फिर इस पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि काल भगवान जो यहाँ का प्रभु है, जिसके अंतर्गत 21 ब्रह्मांड आते हैं, इसको एक बीमारी लगी है, इसको एक रोग लगा है। इसकी नालायकी के कारण, इसकी गलती के कारण इसको सजा मिली है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये आहार करता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। 1 लाख को खाता है और उससे 25% एक्स्ट्रा ये जीव उत्पन्न करता है। उनको ठिकाने जो 25% एक्स्ट्रा आते हैं और जो अपने क्रम होकर के यहाँ से चले जाते हैं, प्रतिदिन 1 लाख उत्पन्न होती है मानव शरीरधारी और 25% एक्स्ट्रा, तो उनको ठिकाने लगाने के लिए इसने ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर बनाए हुए हैं। और फिर यहाँ एक कानून बनाया है कि जो जैसे कर्म करेगा उसको इतना ये जन्म भोगना होगा, इतना वो दूसरा जन्म, इतना उस तीसरा जन्म, ऐसे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिन परमात्माओं की, भगवानों की तुम पूजा करते हो, जिनको तुम परमात्मा मानते हो, प्रथम तो वो परमात्मा नहीं है।
क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं है, इसलिए हम इनको भगवान मानते हैं। भगवान या परमात्मा उसको कहा जाता है जो केवल हमें सुख दे और सुखदायी भोग पदार्थ दे और हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचावे, ना कोई टांग तोड़े, ना किसी की आंख फोड़े, ना किसी का कैंसर बनावे, और ना किसी का बेटा मारे, ना बेटी मारे, ना स्वयं किसी की हत्या, ना किसी की हत्या करे। वो परमात्मा कहलाता है। बाकी परमात्मा नहीं होते। बाकी स्वामी जैसे कोई किसी के ऊपर कंट्रोलर है, उसको वो उसका स्वामी है, उसका वो भगवान मान लिया उसने।